नमस्कार भाई और बहनों। आज का ये वीडियो हम करने जा रहे हैं सुख, समृद्धि और वैभव के ऊपर। मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए क्या क्या ग्रह योग होते हैं, क्या ग्रह योग होने चाहिए जिससे आप सुख, समृद्धि ये सब पा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि समृद्धि योग क्या होता है, वैभव योग क्या होता है। यह योग शुक्र के कारण होता है। कुंडली में जो शुक्र है वो हमारे अंदर जो सुख की अनुभूति है वो शुक्र है। किसी चीज़ को आप देखो और उसके तरफ आकर्षित हो, ये शुक्र है। तो शुक्र का मतलब होता है आकर्षण, चाहे वो हमारे अंदर हो चाहे वो पदार्थ में हो। इस पदार्थ को हम कैसे प्राप्त कर सकते, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि वगैरह कैसे पा सकते। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप समृद्धि में जाएंगी, आप बहुत कुछ सुख, समृद्धि, वैभव, विलास ये सब पाएंगे। इसके लिए हम शुक्र को देखते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह बहुत ही नर्म है, मुलायम है, इसीलिए शुक्र जो चीज़ें देता है वो भी बहुत नर्म और मुलायम होती है। चतुर्थ भाव हम सब जानते हैं कि चतुर्थ भाव में तरह तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा सुख देने वाला जो होता है वो शुक्र होता है। देखिए, मंगल भौतिक सुख देता है, चंद्र मानसिक सुख देता है, बुध बुद्धि से निर्माण होता हुआ सुख देता है। एकमात्र शुक्र ऐसा ग्रह है जो सिर्फ और सिर्फ अनुभूति देता है। यदि शुक्र आपके कुंडली में अच्छा है तो आपको पदार्थ भी मिलेगा और उससे होने वाली अनुभूति भी होगी, नहीं तो पदार्थ होने के बावजूद भी अनुभूति नहीं होगी। जिनकी कुंडली में शुक्र निर्बल होता है, जैसे कि अस्त का हो, नीच राशि में बैठा हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, अस्त का बैठा हो, तो समझ लीजिए इनके जीवन में निराशा ज़्यादा है। ये हर एक चीज़ों में से नुक्त निकालेंगे। सुख की चीज़ों में इनको हर जगह तकलीफ आएगी। क्या होता है, सब खाने बैठे, इन्हीं के ही खाने में कंकड़ आएगा, इनके ही खाने में कचरा आएगा, बाल आएगा, कुछ भी आएगा। ये शुक्र का प्रभाव है। आज देखते हैं वैभव योग। ये जो वैभव विलास योग होता है वो शुक्र और सूर्य से निर्माण होता है। देखिए, पहले ही जान लेते, सूर्य शुक्र साथ में हो तो वैभव योग होता है, चंद्र शुक्र साथ में हो तो समृद्धि या वैभव योग तभी भी होता है। सूर्य के साथ शुक्र हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये शुक्र अस्त का ना हो। सूर्य से यदि 9 डिग्री का अंतर छोड़ के शुक्र बैठा है, आगे चाहे पीछे, तो शुक्र उदित है, शुक्र अस्त नहीं है। शुक्र को देखने का सही समय होता है सूर्योदय के पूर्व या अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने में शुक्र बहुत ज़्यादा तेज होता है। और सुबह के समय या रात्रि के समय चंद्र के आसपास आपको ये चमकता हुआ तारा दिख जाएगा, ये शुक्र होता है, ये पश्चिम में उदय होता है। तो शुक्र और सूर्य शुक्र वैभव योग बनाते हैं। ज़्यादातर सूर्य बुध, सूर्य शुक्र आपके आसपास में ही रहते हैं और इस वजह से सूर्य और शुक्र का ये वैभव योग होता है। यदि सूर्य शुक्र का वैभव योग आपकी कुंडली में बना है तो आपके पास बहुत सारे सुख, समृद्धि है। लोग देख पा रहे हैं कि आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी है, ज्वेलरी है, सब अच्छे कपड़े हैं, लाइफस्टाइल है, ये सब सूर्य शुक्र देता है। पर ये ज़्यादा भोगने नहीं देता, क्योंकि सूर्य का काम है दिखाना, दिखावट। जबकि चंद्र शुक्र आपकी कुंडली में है तो आपको कोई भी चीज़ों से सुख मिलता है। आप जिस किसी स्थिति में हो उस स्थिति में आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य शुक्र से ज़्यादा चंद्र शुक्र का अच्छा योग होता है। चंद्र शुक्र यदि साथ है, वैभव योग है, आप मानसिक तौर पे हर एक चीज़ को भोग रहे, अनुभव कर रहे। देखिए, मैंने देखा है यात्रा प्रवास भी शुक्र के अंदर आता है और यात्रा प्रवास में जाने के बाद भी लोग सुख प्राप्त नहीं करते। वहाँ कोई ना कोई अड़चन आती है, होटल अच्छी नहीं मिलती है, ट्रैवलिंग में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं है। तो आप जाके तो आए, सिंगापुर जाके आए, दुबई जाके आए, यूएस टूर मार के आए, मिडिल ईस्ट घूम के आए, पर वो मज़ा नहीं आई। ये मज़ा वाला काम होता है वो चंद्र शुक्र का है, जो अनुभूति देता है। सुख की अनुभूति ही सबसे बड़ा सुख है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। सूर्य शुक्र यदि साथ में है आपके
और शुक्र अस्त का नहीं है, तो ये बहुत अच्छा योग बनता है और इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। यदि चतुर्थ भाव का मालिक शुक्र है, ये कब होगा? यदि आपका कर्क लग्न है, यदि आपका कर्क लग्न है तो आपका चतुर्थ शुक्र है, या यदि आपका कुंभ लग्न है तो आपका चतुर्थ शुक्र है। अब यहाँ पे ऐसा होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी शुक्र बन जाता है और वहाँ का कारक भी शुक्र बन जाता है, तो आपको वैभव विलास, और यदि ये शुक्र अच्छा है तो वैभव विलास बहुत अच्छा देता है। शुक्र की दशा भी विंशोत्तरी दशा में सबसे बड़ी दशा शुक्र की है, 120 साल की, 120 में से 20 साल की इसकी दशा है। तो समझ लीजिए कि शुक्र को कितना महत्व दिया गया है यहाँ पे। इसलिए ये शुक्र की दशा है जो हमें जीवन में हर चीज़ें प्राप्त करने देती है, सुख समृद्धि देती है। तो यदि कुंडली में सूर्य शुक्र साथ में बैठा है तो वैभव योग है। ये शुक्र सूर्य को भी बलवान बना सकता है। देखिए, ज़्यादातर अक्टूबर महीने में 15 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में जो लोग जन्मते हैं उनका सूर्य नीच राशि में, तुला राशि में होता है। और यदि शुक्र साथ में बैठा है और शुक्र अस्त का नहीं है तो सूर्य को भी नीच भंग राजयोग करवाता है। यदि सूर्य का नीच भंग राजयोग करवाया है शुक्र ने, तो उसके पास शायद जन्म के समय पे ज़्यादा सुख समृद्धि ना हो, पर जीवन में उत्तरोत्तर उसको शुक्र बहुत अच्छा सुख देगा। देखिए, शुक्र हमारे शरीर में जो रस है, जिसे हम ग्लैंड्स कहते हैं, सारी ग्लैंड्स के ऊपर शुक्र का है, और ये ग्लैंड्स होती है जो हमें सुख की अनुभूति कराती है। तो ये शुक्र हमें हर चीज़ों की अनुभूति कराएगा कि क्या सुख है, किस तरह से सुख को प्राप्त करना है। तो यदि सूर्य शुक्र आपकी कुंडली में है, और ये सूर्य शुक्र 9वें भाव में नहीं होने चाहिए, 11वें भाव में नहीं होने चाहिए और 3रे भाव में नहीं होने चाहिए। ये 3 जगह पे जब कभी सूर्य शुक्र होते हैं, शुक्र अस्त का नहीं होता है, वैभव योग होने के बावजूद भी इनके पास सुख ज़्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि चौथे भाव से ये छठा हुआ 9वां, 8वां हुआ 11वां और 12वां हुआ 3रा भाव। तो इस तरह से वो ज़्यादा अच्छा सुख नहीं दे सकता है। तो इसलिए आपकी कुंडली में जरूर देखिए, आपको वैभव योग चाहिए। चंद्र शुक्र से अगर वैभव योग है तो इससे अच्छा कोई योग नहीं बनता है। चंद्र शुक्र कोई भी लग्न में हो, कोई भी स्थान में हो, तो ये इसको हर एक सुख की अनुभूति कराएगा। शायद आपके पास वो चीज़ नहीं रहेगी, पर आपको उस चीज़ का सुख हर वक्त मिलेगा। जैसे आप कोई कंपनी में कार्य करते, आपकी स्वयं की कोई कार नहीं है, पर कार आपको लेने आती है, कार आपको छोड़ने आती है। ये इससे बड़ा योग क्या है कि आपको तो पैसे भी नहीं भरने हैं, ना इंस्टॉलमेंट भरना है, ना इंश्योरेंस, ना पीयूसी, ना पेट्रोल, ना पार्किंग खर्च, कुछ नहीं, और आपको मज़ा हो रहा है। ये चंद्र शुक्र का होता है। चंद्र शुक्र सबसे अच्छा वैभव और समृद्धि योग कहा गया है। इसके कारण जातक को लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तो चंद्र शुक्र जिनकी कुंडली में है, या आपको आज एक अच्छा मंत्र देता हूँ कि आपके शुक्र के ऊपर से देखिए, जब जब महीने में चंद्र जाएगा, वो 2 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए आप समय नोंद करके लीजिए। उस समय पे आपको कोई भी चीज़ अच्छे से सुख प्राप्ति देगी। उस समय पे किया गया कोई भी लक्ष्मी का या देवी का उपासना आपको समृद्धि देगा, सुख देगा, शांति देगा और वैभव विलास का अनुभूति कराएगा। और आपके चंद्र के ऊपर से भी जब शुक्र गोचर में से जा रहा हो, वो 1 महीना रहेगा, उस समय पे भी आप शुक्र का अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको ये योग चाहिए ही, पर इस योग के कारण आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि सूर्य शुक्र साथ में और शुक्र अस्त का है तो आपके जीवन में सुख तभी भी रहेगा, पर उस सुख का आप अनुभूति नहीं कर पाएंगे। शुक्र अस्त का होने से व्यक्ति निराश रहता है, उसको कोई चीज़ों में रुचि नहीं रहती। उसके पास गाड़ी रहती है तो वो कहता है, अरे बाहर कहाँ जाएंगे, बहुत ट्रैफिक रहेगा, कहाँ पार्क करेंगे, कितनी गर्दी होगी, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ये सुख होने के बावजूद भी अनुभूति नहीं कर पाएगा। तो ये दुख की बात है कि आपके पास है सुख समृद्धि, पर आप उसको भोग नहीं पा रहे। चतुर्थ भाव को देखिए, कारक शुक्र को देखिए, अच्छा बैठा हुआ है। सूर्य शुक्र साथ में बैठा है, शुक्र अस्त का नहीं बैठा है, चंद्र शुक्र अच्छा बैठा है। शुक्र आपका केंद्र में बैठा है, चाहे 7वें भाव में, 10वें भाव में या पहले भाव में बैठा है, इसको
आपके चतुर्थ भाव से केंद्र में बैठे होने की वजह से कायमी कंटिन्यू सुख मिलता रहेगा। और वही शुक्र अगर आपका अष्टम भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है तो भी चतुर्थ भाव से वो त्रिकोण भाव में बैठे होने से समय समय पर आपको आपके सुख की अनुभूति जरूर होगी। तो ये वैभव योग होता है, ये ऐश्वर्य योग होता है, ये आपको सुख समृद्धि ये सब देता है। अपनी कुंडली में शुक्र को जरूर देखें और शुक्र को बलवान जरूर करें। श्री शुक्र को बलवान करने के लिए आपकी जो देवी है, कुल देवी है, उसकी जितनी आराधना करेंगे आपके लिए वही सबसे श्रेष्ठ है। अभी तो देवी की जब जब समय आता है, नवरात्र आते, दिवाली आती है, कोई भी आता है तो हम देवी की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, ये हमें ये शुक्र देता है। सो दीपावली के दिन भी अगर शुक्र का या तो देवी की उपासना की जाए तो इससे अच्छी समृद्धि कहीं नहीं मिलती। और यदि आपको इस समृद्धि को लंबे अरसे तक ठिकाना है, शुक्र का परम मित्र शनि है, इसलिए आप देखें ज़्यादा धनी, ज़्यादा सुखी लोग ज़्यादातर सेवाभावी कार्य करते हैं। तो आपको भी आपका यह सुख लंबे अरसे तक ठिकाना है तो आप भी दान पुण्य कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, इससे आपका शुक्र भी बलवान होगा और शनि भी बलवान होगा। शनि के लिए ये शुक्र परम मित्र का काम करता है, इसलिए शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। सो इसलिए सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चलता रहता है। सो शुक्र को बलवान करने के लिए राहु होता है और शनि होता है, ये दो ग्रह से शुक्र बहुत बलवान होता है। शुक्र भी देवता है, वो भी गुरु है, वो भले दैत्य के गुरु है पर गुरु गुरु होते हैं, चाहे उसके चेले उसका माने या ना माने, इसका कहाँ वो उपयोग करते वो अलग बात है, पर गुरु तो गुरु ही रहते हैं। तो इस तरह से शुक्र और चंद्र, सूर्य शुक्र और चंद्र शुक्र का वैभव योग देखिए। आपकी कुंडली में शुक्र कैसे बैठा है वो देखिए। देवी की उपासना करें। शुक्र का नंग होता है डायमंड, ओपल, वाइट जरकॉन, इसमें से जो आपके अनुकूल हो, जो ज्योतिष आपको सलाह दे उसको इसके हिसाब से पहने। और शुक्र हीरा होता है, वो लाखों में से आपको अलग कर देता है। ये हीरो हीरोइन जो होते हैं उसका भी शुक्र बहुत बलवान होता है। और आप देखते वो कला में तो है ही, साथ साथ में ऐश्वर्य और सुख भी भोग रहे। तो इसलिए शुक्र को जरूर देखें और जो वैभव विलास ऐश्वर्य आपको चाहिए ये शुक्र दे सकता है। तो इसी के साथ आप सभी का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा बलवान हो, आप इसकी अच्छे से अच्छी अनुभूति कर सके, लग्जरी, कंफर्ट और ऐश्वर्य भोग सके, ऐसे ही कामना के साथ यहाँ पे विराम करूँगा। मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा जब जब कोई अपलोड हो तो आपको तुरंत इसकी माहिती बने। सो धन्यवाद सुनने के लिए और आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसी कामना के साथ धन्यवाद। सभी सर्वान सुखिनम भवतु। धन्यवाद।